अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कोर्स के दूसरे वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। पहले वीडियो में मैंने अपना सेल्फ़ इंट्रोडक्शन करवाया था और मैंने तफसील से बात की थी और मेरा एक्सपीरियंस क्या है और मैं कब से फील्ड में हूं, मैंने तफसील से आपको बताया था। और साथ ही साथ मैंने फ़र्स्ट वीडियो में हमारे तमाम मेंबर्स को ये कहा था कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होती हैं और वो रिक्वायरमेंट्स को आप कंप्लीट करना है। एक मरतबा पहला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि आपके पास में फ्रीलांसिंग वर्क, ऑनलाइन फ्रीलांस वर्क करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है और किस तरह आप अपने आप को काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। आज के इस दूसरे वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा या वो ये है कि सबसे पहले मैं हमारी वेबसाइट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा और साथ ही साथ हमारा इस कोर्स का जो पोर्टफोलियो है, इस कोर्स का जो सिलेबस है या ये कोर्स के एडवांटेजेस हैं, मैं उसके ऊपर भी आपसे डिस्कस करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप हमारे इस कोर्स से कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्रीलांसिंग एक इंडिपेंडेंट वर्क है और बिल्कुल आज़ादी के साथ में हम किसी के सामने अकाउंटेबल हुए बगैर, हम किसी के अंडर में काम करने के बजाय हम अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए फ्रीलांसिंग कैरियर को अपनाया जाता है। इस वक्त हमारे पास जो मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारे इस कोर्स को ज्वाइन किया है, तकरीबन कोई ना कोई फील्ड से अटैच्ड हैं और कुछ ना कुछ स्किल्स उनके पास हैं, पहले से ही वो स्किल्स रखते हैं। उससे हटके बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो कुछ स्किल्स सीखना चाहते हैं। तो मैं उन सबको मशवरा दूंगा जो लोग बिल्कुल नए हैं, कंप्यूटर तो जानते हैं, इंटरनेट जानते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल जानते हैं और सेल्फ मोटिवेट हैं, पढ़े लिखे हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं और अपना कैरियर एज ए फ्रीलांसर शुरू करना चाहते हैं, उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि पहले आप में अपने अंदर जो स्किल्स हैं उसको पॉइंट आउट कीजिए। सबसे पहली चीज़ है अपने स्किल्स को, अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को पहचानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, आप में कौन सी टैलेंट है, कौन से स्किल्स हैं, ऐसा कौन सी अल्लाह ताला ने आपको खासियत दी है कि आप में वो काम है, आप में वो सलाहियत है जिसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं या फिर आप दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जब दूसरे लोग आपसे फ़ायदा उठाएंगे तो जाहिर बात है उसके बदले में आपको पैसा देंगे। तो पहली चीज़ है आप ये नोट कर लें कि आप में क्या स्किल्स हैं, उसको पहले नोट करें। जैसे अगर आप एक राइटर हैं, आप अगर किताब लिख सकते हैं, मजमून लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, तो ये राइटिंग या लिखना भी एक स्किल है। इसी तरह हमारे बहुत सारे साथी ट्रांसलेशन का काम करते हैं, कई ज़बानें जानते हैं। इंग्लिश तो खैर ज़रूरी है आज के ज़माने में, तो इंग्लिश तो जानते ही हैं बहुत सारे लोग। बगैर अगर इंग्लिश जाने तो फ्रीलांसिंग कैरियर तो शुरू ही किया नहीं जा सकता। लेकिन उससे हट के भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते हैं। जैसे इंडिया खुद कई लैंग्वेजेस, यहाँ 14-15 लैंग्वेजेस चलती हैं, तो अलग अलग ज़बानें अलग अलग लोग बोलते हैं और उनकी ज़रूरत होती है। ये बिज़नेस के तौर पर जो है बहुत सारे बिजनेसमैन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ बहुत सारे स्किल्स में एक स्किल होती है ट्रांसलेशन। वो बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन्स, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन्स, उसके अलावा बहुत सारे तालीमी इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs ट्रांसलेशन का वर्क करवाती हैं एज ए फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर लोगों के साथ में, फ्रीलांसर ट्रांसलेटर्स के साथ में ट्रांसलेशन का वर्क करवाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, ट्रांसलेशन के लिए आपको लैंग्वेजेस पर कमांड रखना पड़ता है। आप जिस ज़बान से किसी दो या दो से ज़्यादा ज़बानों पर जब आप कमांड रखते हैं, उसके ऊपर महारत रखते हैं, तो फिर आप ट्रांसलेशन का कैरियर भी एज ए फ्रीलांसर अपना सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है आपको, अगर आप कंप्यूटर के मास्टर हैं, अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट के मास्टर हैं, तो
बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ कर सकते हैं। कंप्यूटर जानकारी रखने वालों के लिए जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स में कमांड रखते हैं, अगर आप में तख्लीक़ी सलाहियत मौजूद है, आप कोई अच्छी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, तो आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप आ सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लोगो डिज़ाइनिंग है, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइनिंग है, इनविटेशन कार्ड डिज़ाइनिंग है, और आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्टों को डिज़ाइन करना है, लेबल्स डिज़ाइन करना है, बुक टाइटल्स को डिज़ाइन करना है, किताबों के टाइटलों को डिज़ाइन करना पड़ता है, ब्रोचर्स है, पम्फलेट्स हैं, इस तरह बहुत सारे फील्ड्स हैं डिज़ाइनिंग में। और अब पहले की बनिस्बत डिज़ाइनिंग का काम बहुत आसान हो चुका है और हर जगह अच्छे माहिर ग्राफिक डिज़ाइनर्स की मांग में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। फ्रीलांसिंग फील्ड में भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कंपटीशन थोड़ा टफ ज़रूर है, क्योंकि यहाँ जहाँ ख़रीदने वाले करोड़ों लोग हैं सर्विसेज को, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज को ख़रीदने वाले जहाँ करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग सेल करने वाले भी हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कंपटीशन ज़रूर टफ़ है, लेकिन काम मिलता है और अच्छा काम मिलता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी एज ए कैरियर शुरू कर सकते हैं। इसी तरह आपको वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइनिंग, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना, उसका भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप PHP, HTML और वेब डेवलपमेंट के लैंग्वेजेस पे कमांड रखते हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर्स आप जानते हैं, तो एज ए वेब डेवलपर भी आप अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, मोबाइल में आप जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको भी डेवलप करने का काम अगर आप जानते हैं, तो एज ए फ्रीलांसर वो काम भी आप कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, यानी कि आप नक्शा बना सकते हैं, घरों के मैप्स बना सकते हैं, फ्लोर प्लान बना सकते हैं, बिल्डिंग्स के प्लान बना सकते हैं, उसके साइड एलिवेशंस बनाना जानते हैं, तो आप एज ए कैड ऑपरेटर, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग के ऑपरेटर के तौर पर भी, आप एक क्रिएटर के तौर पर आप अपना कैरियर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, अगर आप बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, तो भी आप एज ए आर्टिस्ट अपना काम कर सकते हैं। आज भी दुनिया के कोने कोने में लोग अपनी तस्वीर बनाते हैं, अपने फ़ोटोग्राफ को जो है कैनवस पर कन्वर्ट करना चाहते हैं, और बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर्स के साथ साथ बेहतरीन मुसव्विर या क्या कहते हैं आर्ट का काम जानने वाले लोगों की भी बहुत मांग है। इसी तरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं, जहां पर मैं आपको तफसील से तारुफ़ करवाऊंगा स्किल्स का। वो कौन से स्किल्स हैं जिनके ज़रिए हम एज ए फ्रीलांसर काम करते हुए हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। साथियों, हम पहुंच चुके हैं हमारी वेबसाइट ऑनलाइन फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग, ऑनलाइन फ्रीलांस ट्रेनिंग के वेबसाइट पर हम आज स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं। वेबसाइट नोट कीजिए, वेबसाइट एड्रेस नोट रखिए, आप अपने पास से नोट कर लीजिए। वेबसाइट एड्रेस है www.onlinefreelance.at.ua। आप इस वेबसाइट पर जैसे ही पहुँचेंगे, यहाँ आपको अबाउट अस है। अबाउट अस में हम अपना इंट्रोडक्शन दिया है हम लोगों ने कि नोवेल इन्फोटेक और अदर ट्रेनिंग पार्टनर्स जो भी हमारे हैं क्या काम करते हैं, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में यहाँ आप देख रहे हैं कोर्स के नाम से यहाँ पर एक हेडिंग है। अब इसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ फ्रीलांसिंग कोर्स का हमने आउटलाइन दिया है, और फर्स्ट वीक में हमने ये ऑफ़र दिया है कि पहला लेक्चर हम देंगे। फर्स्ट लेक्चर यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद में सेकंड लेक्चर हमारा बताया जा रहा है यहाँ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। इस तरह इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रीलांसिंग, टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क प्लेसेस या मार्केट प्लेसेस, इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पर। ये आपका जो कोर्स आउटलाइन है, ये कोर्स आउटलाइन के हिसाब से ही हम यहाँ अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। एक मिनट। इसी तरह अभी इस कोर्स के आउटलाइन के बाद हम यहाँ आपको पैकेज नाम की ये जो आपको लिंक दिख रही है, पैकेज, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि हम
ऑनलाइन फ्रीलांस बिजनेस पैकेज को कैसे डील करते हैं और यहाँ हम आपके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं। ये ऑनलाइन फ्रीलांस बिजनेस पैकेज जो हम पेश कर रहे हैं, इसके अंदर हमने चार्ज किया है, बहुत सारे मेंबर्स ने यहाँ पे किया है 2999 रुपीज़, और इसके बदले में हम आपको यहाँ कंप्लीट बिज़नेस फ्रीलांस बिज़नेस का लीगल सेटअप करेंगे। हमने यहाँ ऑफ़र दिया है, कंप्लीट गाइडेंस देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, गाइडेंस देंगे और लीगल सेटअप कर देंगे। इसके साथ साथ हम पैकेज में हमारे है आपको फ्रीलांसिंग कैरियर पर मबनी 200 गाइड बुक्स भी हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ आपको इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इस पैकेज के अंडर में हम आपको एडिटेबल टी शर्ट डिज़ाइंस, तकरीबन 25,000 से ज़्यादा ऐसे टी शर्ट्स डिज़ाइन एडिटेबल डिज़ाइंस आपको प्रोवाइड करेंगे। इस टी शर्ट डिज़ाइंस को आप मुख्तलिफ़ फ्रीलांस वेबसाइट्स पर सेल कर सकते हैं और बहुत सारे फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पर भी आप इसको सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन, ईबे और ड्रॉप शिपिंग कंपनीज़ के मार्केट प्लेसेस पर भी आपको इसको सेल कर सकते हैं। दुनिया में टी शर्ट डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा डिमांड है। टी शर्ट्स पहनते हैं, हमा अक़साम के हर तरह के टी शर्ट डिज़ाइंस दुनिया में चलते हैं। ख़ासकर यूरोप और अमेरिका में 365 दिन, साल के 365 दिन कई डेज़ बनाए जाते हैं, जैसे मदर डे है, फादर डे है, हेल्थ डे है, आपका वैलेंटाइन डे है, इस तरह जो है बहुत सारे डेज़ है, बर्थडे है। इस तरह के हर जगह कोई ना कोई डे रोज़ाना चलता ही रहता है। और ये अमेरिकन और यूरोपियन पब्लिक की ख़ासियत है कि वो डेज़ मनाते हैं। जब ये डेज़ मनाते हैं तो इसमें ये लोग वो डेज़ से मुताबिकत रखने वाला, उससे अटैच्ड जो डिज़ाइंस होते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे के दिन जो है वैलेंटाइन डेज़ का मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के वेबसाइट्स वो लोग टी शर्ट्स पहनते हैं। इस तरह अलग अलग चीज़ों में ये टी शर्ट्स काम करते हैं। ये टी शर्ट डिज़ाइन असल ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए दिए जाते हैं। हम अपना डिज़ाइन को मुख्तलिफ़ मार्केट प्लेसेस पर लोड कर देते हैं, वहाँ लोग ख़रीदते हैं और इससे एक डिज़ाइन, एक टी शर्ट पर $5 से लेके $10 की आमदनी हो जाती है। तो इस तरह आप अपने एज ए फ्रीलांसर आप टी शर्ट डिज़ाइनर के तौर पर भी अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। एज ए सेलर, एज ए डिज़ाइनर आप अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं और लाखों लोग जो है, करोड़ों लोग, लाखों की नहीं बोल रहा हूँ मैं, बल्कि करोड़ों लोग जो है टी शर्ट्स ख़रीदते हैं। तो इस तरह ये टी शर्ट डिज़ाइंस आपको अच्छी इनकम दे सकते हैं। यहाँ फोर्थ वन जो हम दे रहे हैं 400 HR बिज़ अकाउंट फॉर्मेट टूल किट है। यहाँ ने ऐसा बंडल है ये, यहाँ पर आपको बिज़नेस प्रेजेंटेशंस, एग्रीमेंट्स और लीगल नोटिसेस, करस्पॉन्डेंस लेटर्स के फॉर्मेट्स, तकरीबन 4000 फॉर्मेट्स हैं। जैसे एक कंपनीज़ जो होती हैं कम्युनिकेशन करती हैं और इनको बहुत सारे नोटिसेस देना होता है, करस्पॉन्डेंस करना होता है, इनको लेटर्स भेजना होता है, इनको मेल्स करना होता है। तो ये तमाम चीज़ें रेडीमेड फॉर्मेट हम यहाँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अपने कैरियर को शुरू करें। किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते वक्त कंपनी के ओनर्स इस तरह की सर्विसेज को ख़रीदते हैं। थर्ड वन हम जो दे रहे हैं यहाँ अनलिमिटेड अल्टीमेट आर्ट्स किट बंडल। ये अल्टीमेट आर्ट्स किट बंडल ये जो है ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए बहुत सूटेबल बंडल है और यहाँ बहुत सारा ग्राफिक कंटेंट आपको जो है मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बिज़नेस कार्ड्स मिलेंगे, सोशल मीडिया डिज़ाइंस मिलेंगे, बैनर्स मिलेंगे और आपको बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे, विजिटिंग कार्ड और डिजिटल कार्ड्स मिलेंगे, लोगो 65,000 से ज़्यादा लोगोज़ आप यहाँ पर रेडी टू एडिट लोगोज़ यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिफ्थ वन हमारा जो है वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के स्लाइड्स।
10,000 मॉडर्न पावर पॉइंट स्लाइड्स और इन्फोग्राफिक विक्टर आइकन्स के साथ में हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि पावर पॉइंट डिज़ाइनिंग भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और बहुत सारे लोग इसको जो है ख़रीदते हैं और ये सर्विस को ख़रीदते हैं, क्योंकि आज दुनिया में हर आदमी, वो स्कूल का टीचर हो या कॉलेज का टीचर हो या प्रोफेसर हो या कोई मैनेजर हो या जो है किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो, पहले ज़माने में ये होता था कि फ़ाइल लिखते थे और फाइल सबमिट की जाती थी, राइटिंग में लिख के दिया जाता था कि हम ये काम किए हैं, ये काम करने वाले हैं। लेकिन आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की शक्ल में स्लाइड शो बनाया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया जाता है और वो प्रेजेंटेशन मेल कर दिया जाता है, या तो ईमेल के द्वारा उसको अपने बॉस को भेजते हैं लोग या अपने क्लाइंट को देते हैं। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या तो मेल के थ्रू या फिर सीडी के थ्रू या क्या कहते हैं उसको, पेन ड्राइव के थ्रू भी इसको लोग देते हैं, अपने बॉस को देते हैं, अपनी कंपनीज़ को देते हैं, अपने क्लाइंट्स को देते हैं। और ये प्रेजेंटेशन का मांग इतना है कि हर कोई अभी इतने लोगों के पास वक्त नहीं है कि जो है वो फाइल्स का मुताला करें या फिर फाइलों को देखें या फाइल में जो है आपके प्रपोज़ल को पढ़ें। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए ही आप अपने प्रपोज़ल को या अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप क्या करें हैं या क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के डिज़ाइनर के तौर पर भी आप एज ए फ्रीलांसर पावर पॉइंट डिज़ाइनर अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। तो ये भी हम जो है 10,000 के करीब या उससे ज़्यादा मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट के डिज़ाइंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रीलांसर्स के लिए इंडिया में, ख़ासकर इंडिया में लीगल सेटअप ज़रूरी है। बग़ैर लीगल सेटअप लिए, बग़ैर लीगल सेटअप करे बग़ैर यहाँ से आप एज ए फ्रीलांसर अपना कैरियर शुरू नहीं कर सकते हैं। लिहाजा सबसे पहली ज़रूरत पड़ती है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की, यानी कि एज ए सर्विस एक्सपोर्टर आप इंडिया से बाहर कोई भी सर्विस आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर, तो डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड से, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता है। तो हमारे इस पैकेज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन भी मौजूद है, यानी कि हम हमारे सर्विस पैकेज में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी रजिस्टर करवा कर देंगे और जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी इसमें शामिल है। इसके अलावा हम जो है आपको दुनिया के 5 या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ में आपके करंट बैंक अकाउंट्स भी खुलवा कर देंगे। अमेरिका में आपका अकाउंट खुलेगा, हम आपको खुलवा कर देंगे एज ए सर्विस एक्सपोर्टर। फर्स्ट सेंचुरी बैंक है, इस तरह आपको डायरेक्ट कैश बैंक है कनाडा में। इस तरह आप यहाँ देख रहे हैं ये 5 बैंक्स हैं अलग अलग। यहाँ आपके करंट अकाउंट, ज़ीरो बैलेंस करंट अकाउंट जिसका कोई मेंटेनेंस चार्ज आपको नहीं लगेगा, ये हम खुलवा कर देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन के मर्तबा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपको आपके अपने बैंक अकाउंट से 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, गवर्नमेंट फ़ीस एक्स्ट्रा। तो आप ये इस बंडल में हम ये तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा यहाँ एक और लिंक आप देख रहे हैं FAQ। अभी फ़िल वक्त क्योंकि कोर्स बिल्कुल नया है तो यहाँ आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ लिखिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये सेक्शन है, वीडियोस का सेक्शन है। यहाँ आपको हम मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के कई वीडियोस, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा अपना वीडियो हो, यूट्यूब से और दूसरे जो सोर्सेस हैं वहाँ से अच्छे काम का कलेक्शन, फ्रीलांसिंग फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला कलेक्शन, फ्रीलांसिंग सीखने में मदद करने वाला कलेक्शन हम यहाँ पर आपको पेश करेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट में फ़ोरम भी है,
यहाँ ओपन डिस्कशन होगा। अभी फोरम पे कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं। यहाँ आप ये फोरम पर डिस्कशन फोरम है ये, यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस रेस कर सकते हैं, अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और यहाँ वो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में हमने एक फॉर्म दिया है यहाँ पर, ये आप फॉर्म फिलअप करके भी आप हमको भेज सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं, कुछ भी चीज़ें आप मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्म के ज़रिए भी आप मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट अस में हमारा एक कस्टमर सपोर्ट नंबर भी हम आपको मैं यहाँ मेंशन कर ही देता हूँ। कस्टमर सपोर्ट नंबर मैं अभी यहाँ लिख दूँगा। इसके ज़रिए भी आप हमसे वॉइस व्हाट्सएप के ज़रिए के ज़रिए आप यहाँ पर हमसे कम्युनिकेट हो सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप हमारे पास यहाँ कम्युनिकेट होते हुए हमसे जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कुछ भी डाउट्स हो या आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमसे राब्ते में आ सकते हैं। क्योंकि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या अगर आप कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप से जो है आप कम्युनिकेट हो सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपको मंडे मॉर्निंग 10 to 6 सुबह 10 बजे से 6 बजे तक मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये काम करेगा। और यहाँ आप जो है अपने क्वेश्चंस या अपना क्वेरीज अपने क्वेश्चंस को आप यहाँ रेस कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत अगर हो तो आप इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ख्याल रहे जब भी आप व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट करेंगे तो अपना नाम, अपना मुकम्मिल नाम, अपना फुल नेम, अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर और आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, इस वेबसाइट में आपने जो रजिस्टर्ड किया है वो नंबर भी आप ज़रूर हमको दें ताकि हम आसानी के साथ में आपको पहचान सकें और आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। तो इस तरह ये मैंने अपडेट कर दिया है व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे हटके हमारा पास यहाँ जैसे आप आएंगे, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वैसे तो तकरीबन लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो लोग नए हैं जो इस वेबसाइट से कम्युनिकेट होना चाहते हैं या हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ इस वेबसाइट पर आने के बाद में इस ज्वाइन बटन को क्लिक करें। ये फॉर्म है, आपको लॉगिन आईडी आपको इंतखाब करना है। लॉगिन आईडी यहाँ लिखना है, पासवर्ड, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह आप तमाम एड्रेस वगैरह लेने के बाद में आप यहाँ हमारी पॉलिसी को एक्सेप्ट करें, यूज़र एग्रीमेंट है। उसके बाद में यहाँ आकर आप इसको साइन अप कीजिए। एक मरतबा ये साइन अप करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ साइन अप हो जाता है। अगर आप हमारी सर्विसेज हायर करना चाहते हैं, आप हमारी सर्विसेज को ख़रीदना चाहते हैं और एज ए पेड मेंबर हमारे जो सर्विसेज हैं उसको अवाइल करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तकरीबन हमारे मेंबर्स पे कर रहे हैं, जो पे कर चुके हैं उनको दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम आपको चार्ज लिया जा रहा है और यहाँ उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी पूरी तरीके से बता दिए गए हैं। इसी तरह पेड यूज़र सर्विसेज का ये कॉलम है। जब आप पेमेंट कर देंगे और आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप मिल जाएगा, तब आपको पेड यूज़र सर्विसेज यूज़ करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ और ये मैंने लॉगिन
ये मैंने लॉगिन किया है। जैसे आप पेड यूज़र सर्विसेज को लॉगिन करेंगे, पेड सर्विसेज के नाम से ये आपको पेज दिखाई देगा। तो सबसे पहली चीज़ है, एक फ्रीलांसर के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको इस लिंक को क्लिक करना है। यहाँ डिटेल में हम ये बता रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हासिल करने के लिए आपका क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, और उसको यहाँ पहले आप ये पढ़ लें और कैसे इसको अवेल किया जाता है वो देख लें। उसके बाद में यहाँ हमारा जो फॉर्म है उसको क्लिक करें, इस लिंक को क्लिक करें, और जो डॉक्यूमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं उन डॉक्यूमेंट को यहाँ पर उसके स्कैन कॉपीज़ यहाँ पर आपको लोड करना पड़ेगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको गूगल अकाउंट से आपको साइन अप करना पड़ेगा। आपके पास गूगल अकाउंट होना ज़रूरी है ये डॉक्यूमेंट लिखने के लिए। मैं यहाँ नोबल इन्फोटेक के ईमेल एड्रेस से मैं लॉगिन करता हूँ। इस तरह मैंने लॉगिन जैसे ही किया, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि मॉनिटरी ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आई है। सबसे पहले आपको अपना नाम, आधार कार्ड और पैन कार्ड पर आपका जो नाम है वो आपका लीगल नेम तस्वुर किया जाएगा। वो आप यहाँ अपना नाम लिखें, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है अहमद अरशद हुसैन, या मेरा जो नाम है आधार कार्ड पर वो है अहमद अरशद हुसैन। इस तरह मैंने यहाँ अपना नाम लिखा, मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा, ये ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। और यहाँ जो कॉलम है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड जब आपने बनाया था उस कार्ड में आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, OTP जिसके ज़रिए आता है, जो आपके वो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वो नंबर आप यहाँ लिखें। अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आपको आधार सेंटर जाकर, आपके क़रीब के पोस्ट ऑफिस को जाकर, या किसी वहाँ पर आपके शहर में जो भी आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर है वहाँ जाकर अपने नंबर को अपडेट करवाइए और उसको लिंक करवाइए आधार कार्ड से। जब तक आपका आधार कार्ड से आपका मोबाइल लिंक नहीं होगा आपको OTP नहीं आएगा। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या GST रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि वन टाइम पासवर्ड जो आधार कार्ड के ज़रिए मिलता है वही डिजिटल सिग्नेचर कहलाती है। जब तक आपके पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं देगी। आज कंपलसरी है, ज़रूरी हो चुका है हर एक के लिए कि वो अपनी शिनाख्त बताने के लिए आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ज़रिए OTP एक्सेस करें, ये ज़रूरी है। इसी तरह आपके आधार कार्ड में और पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ भी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे साथी आधार कार्ड में ईयर ऑफ बर्थ तो लिखाते हैं, ईयर ऑफ बर्थ तो लिखते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते, यानी कि डेट, मंथ और ईयर, ये तीनों चीज़ों को रजिस्टर करना ज़रूरी है। तो आप अपडेट करवाइए। अगर आपके आधार कार्ड में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका मंथ ऑफ बर्थ अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको ज़रूर अपडेट करवाइए, उसके बग़ैर आपकी पहचान मुश्किल है। ये आपका कॉलम आ रहा है यहाँ पर बिज़नेस एड्रेस। बिज़नेस एड्रेस माने ये होते हैं कि आप उस जगह पर जहाँ से आप बिज़नेस करना चाहते हैं, यहाँ जहाँ पर जिस एड्रेस से आप अपनी बिज़नेस इनवाइस जनरेट करते हैं, आप अपने क्लाइंट को इनवाइस देते हैं, जहाँ से आप अपने बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं,
वो एड्रेस यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में रेंटल डीड नोटरी की हुई रेंटल डीड चाहिए। अगर आपका अपना घर है, ज़ाती घर है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका अपना घर है और उसके डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपको देनी पड़ेगी। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट होती है उसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिसिटी बिल की रिसिप्ट की कॉपी आपको देनी पड़ेगी आपके एड्रेस प्रूफ के लिए। अगर आपका ज़ाती घर नहीं है, आप किराए के मकान में या किराए के बिज़नेस एड्रेस पर रहते हैं, तो आपको रेंटल डीड की ज़रूरत पड़ेगी जो नोटरी किया हुआ हो। उस रेंटल डीड के साथ में ओनर ऑफ हाउस का, मालिक मकान के का जो नाम है वो नाम अटैच डॉक्यूमेंट, नेम अटैच डॉक्यूमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पर ओनर ऑफ द हाउस का नाम होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट पर ओनर का नाम होता है। इस तरह वो डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। इसी तरह आपको रेजिडेंस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। आपके आधार कार्ड में जो रेजिडेंस एड्रेस है वो आप यहाँ पर मेंशन करें। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का दोनों साइड का कॉपी, यानी कि आप आपका जो आधार कार्ड है उसको यहाँ लोड करें, यानी कि 2 साइड फुल आधार कार्ड। बाज़ लोग सिर्फ कुछ पार्ट सिर्फ नंबर के हद तक उसको लोड करते हैं। मैं ये कहूँगा कि आधार कार्ड कंप्लीट मुकम्मल आधार कार्ड 2 साइड दोनों तरफ से आपको यहाँ पर लोड करें। इसी तरह आप जो है आपका पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसको कहते हैं पैन कार्ड। वो पैन कार्ड की कॉपी भी आप यहाँ पर लोड करें। याद रहिए आधार कार्ड और पैन कार्ड कंपलसरी है, और ये अप टू डेट होना चाहिए, और मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर से अटैच्ड होना चाहिए। और ये कार्ड जब आप लोड करते हैं तो इसका जब इसकी स्कैनिंग करते हैं आपकी, तो इसको जो है कम से कम 200 DPI पर एक कलरफुल स्कैनिंग कीजिए और अच्छी स्कैनिंग कीजिए। आप अपने मोबाइल से भी इसको स्कैनिंग कर सकते हैं। नंबर इसके बाद में आता है हमारा अपलोड रेंटल डीड और NOC ऑफ बिजनेस एड्रेस। अगर आप, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आप रेंटेड बिल्डिंग में अगर आप बिज़नेस एड्रेस देते हैं तो आपको रेंटल डीड की कॉपी पड़ेगी, या ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी का NOC लगाना पड़ेगा। इस तरह आपको कैंसिल चेक की ज़रूरत पड़ सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए और GST रजिस्ट्रेशन के लिए, और इंडिया से बाहर जो हम अकाउंट खोलने जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको कैंसिल चेक की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको अभी यहाँ बताता हूँ कैंसिल चेक विथ प्रिंट नेम कैसे होता है। अगर आपके पास में ये देखिए, यहाँ आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ देखिए, मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका जो चेक होता है वो चेक कैंसिल चेक इस तरह का होना है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये कैंसिल चेक है। यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है जिसको यहाँ मेट दिया गया है। यहाँ आपका नाम लिखा हुआ होना ज़रूरी है, यानी प्रिंटेड नेम, चेक पर आपका नाम प्रिंट हो, ये होना ज़रूरी है। आप इस चेक को कैंसिल कर दें और इसका स्कैन कॉपी यहाँ लोड करें। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आप लोड करें, और इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी रिसिप्ट ओनर ऑफ द बिल्डिंग, या आप खुद हों या किसी के अंडर में आप रेंट पे रहते हों, तो वो भी आप यहाँ पर लोड करें। इस तरह ये डॉक्यूमेंट लोड करने के बाद ही आप GST और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए एलिजिबल होते हैं।
जब तक आपके पास में ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर, इन डॉक्यूमेंट की बेस पर ही आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलता है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। बराए करम इसका ख्याल रखिए। इस तरह बहरहाल ये दूसरा लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मैं तीसरा लेक्चर भी इंशाल्लाह आज रात में या एक दिन या 2 दिन में मैं लोड कर दूंगा। बहरहाल आप मेंटली रेडी रहिए, अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में एज ए फ्रीलांसर अपना वर्क स्टार्ट करने के लिए मेंटली तैयार हो जाइए। सबसे पहला काम है आपको हमारी पेड सर्विसेज को अवाइल करना। जब तक आपके पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट्स नहीं रहेंगे, आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना फ्रीलांस कैरियर शुरू नहीं कर सकते। लिहाजा मैं तमाम मेंबरों से और तमाम हमारे जो भी साथी हैं जो ये कोर्स ज्वाइन किए हैं, उनसे ख्वाहिश करूँगा, उनसे अपील करूँगा कि पहली फ़ुर्सत में हमारी वेबसाइट पर आइए और पेड यूज़र सर्विसेज के लिंक को क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन को क्लिक कीजिए और ये फॉर्म ये पहले डिटेल में पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ जाइए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है, फिर इसको हम कैसा अवाइल करना है। तो यहाँ पर हमने ये लिंक दिया है, इस लिंक को क्लिक कीजिए और इस तरह जो है कुछ सर्वर का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहरहाल इस तरह जो है आप हमारे चीज़ों को अवाइल कीजिए। फिर एक मरतबा आपसे दरख्वास्त है कि जो है आप हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।